औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, सेकेंड सीरीज़ में चैप्टर नंबर 13 हम पढ़ रहे थे। टॉपिक नंबर 13.8 हमने पढ़ लिया था। नेक्स्ट टॉपिक है 13.9 किरशॉफ रूल। ठीक है, तो किरशॉफ रूल बेसिकली है क्या, उसको आपने देखना है कि किरशॉफ के बेसिकल दो रूल हैं जिसको हम नाम देते हैं किरशॉफ फर्स्ट रूल और किरशॉफ सेकंड रूल। ठीक है, तो उसको हम बारी बारी पढ़ेंगे कि फर्स्ट रूल कौन सा होता है, सेकंड रूल कौन सा होता है। उसको पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले थोड़ा सा ये इसके बारे में सर्किट्स के बारे में पता होना चाहिए। यानी ये किरशॉफ रूल हम सर्किट्स पे अप्लाई करते हैं, उनकी क्या कहते हैं उसकी वोल्टेज, करंट या रेजिस्टेंस मालूम करने के लिए। तो हमें पता होना चाहिए कि सर्किट्स किस तरह के होते हैं। सर्किट्स दो टाइप के होते हैं, एक को हम कहते हैं सिंपल सर्किट और दूसरे को कॉम्प्लेक्स सर्किट। ठीक है, सिंपल सर्किट में क्या क्या होता है, सिंगल बैटरी होती है, कोई भी सिंगल बैटरी या सेल्स आपने लगाए होते हैं, और सिंगल लूप होती है, एक लूप होती है। जैसे ये एक बना हुआ है, इसमें सिर्फ एक ही देखें, एक ही लूप है, इसमें एक ही रास्ता है करंट को फ्लो करने का, करंट को फ्लो करने के कोई दूसरा रास्ता नहीं, यानी एक ही रास्ते से करंट फ्लो कर रहा है। और नेक्स्ट इसको सॉल्व करने के लिए सिंपल जो है वो हम ओहम लॉ यूज़ करते हैं। ओहम लॉ पता है आपको, वोल्टेज मालूम करने के लिए V=IR, यहाँ से आप करंट, रेजिस्टेंस या वोल्टेज मालूम कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट दूसरे होते हैं कम्प्लेक्स सर्किट्स। कम्प्लेक्स सर्किट कौन से होते हैं, जिसमें मल्टीपल सेल्स लगे होते हैं, मल्टीपल बैटरीज लगी हुई हैं। जैसे यहाँ पे ये एक सेल लगा हुआ है, EMF इसको E1 का नाम दे दें, ये E2, ये इसको EMF E2 का नाम दे दें। ये देखें यहाँ पे दो सेल्स या दो बैटरीज कनेक्ट हैं। और उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है, मोर देन वन लूप। यहाँ देखें, ये फर्ज करें ये 1 लूप है, ये 2 लूप है। यहाँ पे देखें करंट को फ्लो करने के मुख्तलिफ रास्ते हैं। ठीक है, करंट यहाँ से भी फ्लो कर सकता है, यहाँ से भी, यहाँ से भी। तो यहाँ पे मल्टीपल लूप्स आ गए हैं, करंट को मुख्तलिफ रास्ते मिल लगे हैं फ्लो करने के लिए। नेक्स्ट होता है कम्प्लेक्स ब्रांचेज। इनकी कम्प्लेक्स ब्रांचेज है, करंट इस तरफ भी फ्लो कर सकता है, इस तरफ भी, इस तरफ भी। वही मैंने बता दिया है कि इसके मुख्तलिफ रास्ते हैं, करंट मुख्तलिफ रास्तों से फ्लो कर सकते हैं, मल्टीपल ब्रांचेज हैं। नेक्स्ट इसको सॉल्व करने के लिए, इस टाइप के सर्किट्स को सॉल्व करने के लिए हम जो है वो किरशॉफ रूल लगाते हैं। किरशॉफ के दो टाइप के रूल्स हैं, एक को हम कहते हैं फर्स्ट रूल को किरशॉफ करंट रूल, नेक्स्ट को कहते हैं हम किरशॉफ वोल्टेज रूल। ठीक है, तो नेक्स्ट हम फर्स्ट देखते हैं किरशॉफ करंट रूल क्या चीज़ होती है। अच्छा जी, फर्स्ट रूल है किरशॉफ का करंट रूल। इसकी सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं कि डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन इसका है, सम ऑफ ऑल करंट्स मीटिंग एट अ पॉइंट मस्ट बी इक्वल टू 0। यानी तमाम करंट्स का, आपके जितने भी करंट है, मैंने बताया कि किरशॉफ रूल में हम सर्किट्स में मुख्तलिफ कम्प्लेक्स सर्किट को सॉल्व करते हैं। तो किरशॉफ क्या कहता है कि तमाम करंट का जो सम होगा, इंटरिंग करंट जो सम हो रहा है किसी भी पॉइंट पे मिल रहे हैं, अगर उनका हम सम लें तो वो 0 के इक्वल होगा। ठीक है, इससे पहले हमें जो है वो एक कन्वेंशन याद करनी होगी, या आप ऐसे कह सकते हैं इस डेफिनेशन को, इंटरिंग करंट इज इक्वल टू लीविंग करंट। जो आपका करंट किसी पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे इंटर होगा, जितना करंट आपका इंटर होगा उतना ही करंट उसमें से लीव होगा। यहाँ से एक डेफिनेशन इसकी बनती है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस की डेफिनेशन भी बन जाती है। नेक्स्ट एक कन्वेंशन आपने याद रखनी है कि इंटरिंग करंट को हम एज ए पॉजिटिव करंट लेते हैं। ठीक है, उसके साथ साइन पॉजिटिव लगाते हैं, और लिविंग करंट को हम उसके साथ साइन नेगेटिव लगाते हैं। फर्ज करें एक लूप है, ये इस पॉइंट पे मिल रहे हैं। ठीक है, और यहाँ से करंट इंटर होके इनमें से आउट हो रहा है। ठीक है, फर्ज करें यहाँ से करंट आ रहा है I1, यहाँ से करंट आ रहा है I2, और यहाँ पे करंट आपस में मीट अप हो रहे हैं। और जो यहाँ से करंट जा रहा है इधर बाहर वो I3, और जो यहाँ से जा रहा है उसको I4 का नाम दे दें। ठीक है, तो किरशॉफ रूल के मुताबिक हम इसका फार्मूला कैसे ड्राइव कर सकते हैं। मैंने बताया था कि हम जो है वो उसका सम जो है वो 0 के इक्वल लेंगे। सम के नहीं, इनको प्लस करेंगे। हमने कहा था कि जो करंट इंटर हो रहा है उसको हम एज ए पॉजिटिव लेंगे। यहाँ से क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2, और जो लिविंग करंट है उसका सम लें तो मैंने बताया था कि लिविंग करंट के साथ हम नेगेटिव का साइन लेते हैं। तो यहाँ पे -I3 माइनस I4 इक्वल टू 0, ये 0 के इक्वल होंगे। ठीक है, अगर दूसरी डेफिनेशन की तरफ आएँ तो इंटरिंग करंट इज इक्वल टू लिविंग करंट किस तरह होगा, इन दोनों को उधर लेके जाएं तो I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3 प्लस I4। देखिए इनके दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, इसका मतलब है कि जहाँ से जो करंट इंटर होगा वो करंट I1 और I2 में से इंटर होगा, वही करंट I3 और I4 में से लीव होगा। ठीक है, इसकी नेक्स्ट एक और मिसाल ले लें। फर्ज करें ये 3 लूप्स हैं, यहाँ से करंट इंटर हो रहा है, इस पॉइंट पे मीटअप कर रहा है,
और यहाँ से एक करंट, यहाँ से दूसरा करंट, यहाँ से तीसरा करंट, यहाँ से चौथा, यहाँ से पांचवा। ठीक है, अब देखें यहाँ पे इस करंट को I1 का नाम दे दें, इसको I2 का नाम दे दें, इसको I3 का नाम दे दें, और ये जो करंट हैं ये इंटर हो रहे हैं, ये किसके इक्वल होगा, ये I4 का नाम दे दें, I5, I6, I7, I8। ठीक है, ये मैंने इस तरफ लूप्स ज़्यादा क्यों बनाए, यानी इस तरफ मैंने ज़्यादा क्यों करंट लिए हैं, इसका ये मतलब है कि आपके ज़रूरी नहीं है कि आपने जो जितने पाथ आपके इधर से जो पाथ जा रहे हैं वही पाथ उधर भी हों, यानी अगर यहाँ पे 2 पाथ हैं तो उधर भी 2 पाथ हों, ये ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे 3 पाथ से करंट आ रहा था, इंटर हो रहा था, यहाँ पे देखें कितने पाथ हैं, 1 2 3 4 5 पाथ हैं, तो ये 5 पाथ में जो करंट होगा वो इस करंट के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम इक्वेशन लिख सकते हैं I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस I4 माइनस I5 माइनस I6 माइनस I7 माइनस I8 इक्वल टू 0। इन सारों का सम लेंगे अगर आप तो वो 0 होगा। वो 0 कैसे होगा, फर्ज कर लें कि इन दो तीनों का सम है, वो सम आता है, इन तीनों का सम लें तो वो सम जो है वो 9 के इक्वल आ जाता है। 3 इसमें से 3 वोल्ट का करंट आ रहा है, इसमें से 3, इसमें भी 3 वोल्ट का करंट आ रहा है, और जो इधर से करंट लीव हो रहा है, फर्ज करें इसमें से 1 वोल्ट लीव हो रहा है, इसमें से 1 वोल्ट हो रहा है, इसमें भी 1 वोल्ट, इसमें भी 1 वोल्ट, और इसमें से 5 वोल्ट का करंट लीव हो रहा है। तो ये करंट जो है वो सारे आप इक्वल करें तो 9 के इक्वल होंगे। यानी बताने का मकसद क्या है कि समझाने का क्या मकसद है कि जो करंट इंटर हो रहा है वही करंट लीव होगा, जिस पॉइंट पे यहाँ पे करंट जितना इंटर होगा वही करंट उसमें से लीव होगा। ठीक है, तो इसका सम अलजेब्रिक सम आप लें तो ये इक्वल होगा। ठीक है, ये है करंट किरचॉफ फर्स्ट रूल। नेक्स्ट देते हैं किरचॉफ सेकंड रूल। अच्छा जी, किरचॉफ सेकंड रूल देखते हैं। किरचॉफ सेकंड रूल की डेफिनेशन सबसे पहले देख लेते हैं कि सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल चार्जेस इन अ क्लोज सर्किट मस्ट बी 0। यानी फर्स्ट रूल में हमने देखा था कि करंट का सम जो है वो 0 के इक्वल हो रहा था, उसको हमने लिखना था समीशन आई इज इक्वल, समीशन कहते हैं सम के लिए इसका साइन यूज़ करते हैं समीशन का, समीशन आई इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप जो है वो कि जो भी चार्जेस का पोटेंशियल है डेल वी इज इक्वल टू 0। यानी फर्स्ट रूल में करंट का सम 0 होगा, सेकंड रूल में पोटेंशियल चार्जेस का सम जो है वो क्लोज सर्किट में 0 के इक्वल होगा। तो फर्स्ट रूल में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस फॉलो हो रहा था, सेकंड में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉलो होगा कि आपकी जो एनर्जी गेन है वो एनर्जी लॉस के इक्वल होगा। ठीक है, तो इसमें आपने जिस तरह पहले रूल में आपने याद रखी थी कन्वेंशन के इंटरिंग करंट को हम पॉजिटिव ले रहे थे और लीविंग करंट को नेगेटिव ले रहे थे, इसमें आपने कन्वेंशन ये याद रखनी है, ये बात सही से याद रखनी है, आगे नेक्स्ट जो है वो यही बात फॉलो होती रहेगी नेक्स्ट सारे चैप्टर्स में। ठीक है, इसमें आपने जो याद रखना है कि जब करंट जो है हाइयर टर्मिनल, ये पॉजिटिव वाला हाइयर टर्मिनल है, नेगेटिव लोअर, हाइयर टर्मिनल से लोअर टर्मिनल की तरफ जा रहा होगा, यानी हाइयर से लोअर की तरफ जा रहा होगा तो हम उसके लिए साइन नेगेटिव, उस करंट के साथ साइन नेगेटिव का साइन लगाएंगे। और जब करंट आपका लोअर टर्मिनल से हाइयर टर्मिनल की तरफ जा रहा होगा तो उसके साथ हम करंट पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, ये आपने कन्वेंशन एक याद रखनी है, जब लोअर से हाइयर की तरफ जा रहा हो पॉजिटिव, जब हाइयर से लोअर की तरफ जा रहा हो नेगेटिव। या सिंपल ये बात याद रखनी है कि करंट जहाँ से आउट हो रहा है वो साइन आपने लेना है नेगेटिव, और इधर भी जहाँ से देखें इधर से इन हो रहा है इधर से आउट हो रहा है, ये आपने पॉजिटिव साइन लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट हम जो है वो इसको वोल्टेज को मालूम करने के लिए फार्मूला आपको पता है कि ईएमएफ का फार्मूला होता है E इज इक्वल टू डेल डब्ल्यू बाय डेल क्यू। यानी उसको यहाँ पे करंट को यहाँ पे वर्क डन करना पड़ता था पर यूनिट चार्ज पर, वो डेल डब्ल्यू बाय डेल क्यू के इक्वल होता है। ठीक है, अब देखें ये तो वर्क डन जो है वो एनर्जी की फॉर्म में अपीयर होगा। ठीक है, आपके पास अगर एनर्जी है तो तभी वर्क डन होगा, तो हम इसको वर्क डन को हमने एनर्जी बाय डेल क्यू लिख लिया है। ठीक है, यहाँ से हम एनर्जी की वैल्यू निकाल सकते हैं। एनर्जी क्या इक्वल हो जाएगी, यहाँ से एनर्जी की वैल्यू निकालें तो ये इस तरफ जाके डेल क्यू इस ई से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे ई डेल क्यू। ठीक है, अब अगर हम इसको रजिस्टर के लिए इस्तेमाल करें तो यही यहाँ पे आई
ई की जगह हम वैल्यू लिख लेंगे, ई की जगह आई आर डेल क्यू, ठीक है, यहाँ पे वैल्यू लिख ली और ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। नेक्स्ट हम इस जब इन दो लूप्स को सॉल्व करेंगे तब जाके बात और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। फर्स्ट करें, ये सिंगल लूप है, इसकी लूप इक्वेशन लिखने की कोशिश करते हैं हम, ठीक है। इस लूप में फर्स्ट करें, आपके पास दो EMF, दो बैटरीज लगी हुई हैं, इसको हम E1 का नाम दे देते हैं, इसको हम E2 का नाम देते हैं। दो रजिस्टर लगे हुए हैं, R1 का नाम देते हैं, इसको R2 का नाम देते हैं। फर्स्ट करें कि करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है, इस तरफ करंट एंटी क्लॉकवाइज में फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो इसकी लूप इक्वेशन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, अब देखें यहाँ से करंट इंटर हो रहा है, यहाँ से नेगेटिव से पॉजिटिव तरफ करंट आ रहा है, यानी पॉजिटिव से आउट हो रहा है, तो हम साइन कौन सा लेंगे, पॉजिटिव वाला, ठीक है। और पॉजिटिव वाला साइन लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसकी इक्वेशन की लिखेंगे, E1 से इंटर हो रहा है, E आई आर डेल, सॉरी यहाँ पे E1 डेल क्यू आएगा, ठीक है। अब देखें यहाँ से करंट गुजरा और यहाँ से करंट गुजरेगा इसमें से रजिस्टर R1 में से, ठीक है, R1 से करंट गुजरेगा। और एक और कन्वेंशन आपने याद रखनी है कि करंट जब भी रजिस्टर में से गुजरेगा, किसी भी रजिस्टर में गुजरेगा, तो आपने उसके साथ साइन नेगेटिव लगाना है। यहाँ पे आपने नहीं देखनी कन्वेंशन कहाँ से आ रहा है कहाँ से नहीं आ रहा है, जहाँ पे भी आपका करंट रजिस्टर से गुजरेगा आपने वहाँ पे साइन नेगेटिव लगाना है। नेगेटिव करंट गुजर रहा है आई R1 से गुजर रहा है, तो आई करंट गुजर रहा है, तो हम यहाँ पे साथ डेल क्यू, ठीक है। नेक्स्ट आप देखें करंट इधर से गुजर के यहाँ से E2 में गुजरेगा। अब देखें यहाँ से करंट कहाँ से इंटर हो रहा है, हायर से इंटर हो रहा है और लोअर से लीव हो रहा है, ठीक है। अब ये देखें हायर से इंटर हो रहा है, लोअर से लीव हो रहा है, तो हम उसकी जगह साइन जो है वो नेगेटिव लगाएंगे, नेगेटिव साइन के साथ E2 डेल क्यू, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ से करंट गुजरता गुजरता यहाँ आएगा R2, रजिस्टर R2 में गुजरेगा। मैंने आपको बताया है रजिस्टर में से जब करंट गुजरेगा तो हम साइन वहाँ पे ऑटोमेटिकली 0 लगा देंगे, यहाँ पे आई R2, ठीक है। ये सारा का सारा उसने सम कहा था वो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल, ठीक है। अब यहाँ पे देखें हम डेल क्यू जो है, यहाँ पे भी डेल क्यू, यहाँ से डेल क्यू कॉमन लेके उसको उस तरफ 0 के साथ डिवाइड करके यहाँ पे डेल क्यू ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पे रह क्या जाएगा E1 प्लस माइनस IR1 माइनस E2 माइनस IR2 इक्वल टू 0, यानी इनका अलजेब्रिक सम लिया हमने, ये इसको समीशन V इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, क्योंकि ये सारा वोल्टेज है। IR क्या होता है, V इज इक्वल टू IR, आपको पता है कि ये किस चीज़ के इक्वल होता है, वोल्टेज के। और EMF जो बैटरी की होती है एनर्जी, वो भी वोल्टेज के इक्वल होती है, इनके यूनिट सेम है, तो हम इसको लिख सकते हैं डेल V इज इक्वल टू 0, यानी इसका पोटेंशियल चार्जेस जो है वो 0 के इक्वल हैं। नेक्स्ट हम एक और लूप लेते हैं, दो लूप्स ले लेते हैं इसमें देखें इसमें लूप इक्वेशन कैसे बनेगी। फर्स्ट करें हमने जो है वो ये इक्वेशन कब बनानी है, जब हमने हमारी फर्स्ट करना है कि हमने हमारी EMF जो है E1 ग्रेटर देन E2 है। E1 ग्रेटर देन E2 का क्या मतलब है, या E1 हमने ग्रेटर क्यों लिया है, क्योंकि हमने E1 से करंट फ्लो कराना है, यानी आपका जहाँ से करंट फ्लो होना चाहिए वो जो है वो EMF की बैटरी बड़ी होनी चाहिए, तभी जाकर आपका करंट वहाँ से फ्लो होगा। यहाँ पर भी हमने फर्स्ट करना है कि E1 हमारा हाइयर पे है और E2 लोअर है बैटरी, ठीक है। और यहाँ से जब आप करंट देखेंगे, यहाँ से करंट इंटर होगा, अब देखें यहाँ से करंट नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल जा रहा है। अब देखें ये नेगेटिव से पॉजिटिव तरफ जा रहा है, तो हम पोटेंशियल कौन सा लेंगे, यहाँ पे साइन कौन सा लेंगे, पॉजिटिव वाला, पॉजिटिव E1। डेल क्यू साथ नहीं लेते क्योंकि हमें पता है कि डेल क्यू कॉमन लेके सारों के साथ 0 हो जाना है। नेक्स्ट यहाँ से करंट जो है वो इस तरफ फ्लो कर रहा है, यहाँ से फ्लो करंट इस तरफ करेगा, यहाँ से फ्लो इस तरफ करंट फ्लो करेगा। अब देखें रजिस्टर R2 में से करंट गुजरेगा, तो जहाँ से करंट रजिस्टर में से गुजरता है, मैंने आपको बताया कि वहाँ पे आपने साइन हमेशा माइनस का साइन लगाना है, ठीक है। माइनस का साइन लगा दिया। अब नेक्स्ट आपने यहाँ पे एक और बात याद रखनी है कि इस लूप में से आप देखें ये करंट भी फ्लो कर रहा है, ये करंट इधर से आ रहा है और ये करंट इधर से फ्लो करता हुआ इधर जा रहा है,
ठीक है। अब देखें यहाँ पे दो करंट फ्लो कर रहे हैं, आपने याद रखना है इन दोनों करंट को आपस में आपने माइनस करना है। माइनस किस तरह करना है, आपने I1 जो करंट हमारा जिस लूप को हम फॉलो कर रहे हैं, जिस लूप को, वो करंट पॉजिटिव रखना है, दूसरे को माइनस करना है। अब देखें यहाँ से I1 हम फॉलो कर रहे हैं तो I1 माइनस I2 कर देना है, ठीक है। यहाँ से करंट गुजर गया। नेक्स्ट यहाँ से करंट गुजरेगा रजिस्टर में से गुजरेगा तो साइन ऑटोमेटिकली हमें पता है कि माइनस लगाएंगे IR1, ठीक है। नेक्स्ट करंट यहाँ पे एंटर हो जाएगा और इनका सम जो है वो 0 के इक्वल होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम जो है वो दूसरी लूप लेते हैं इसकी इक्वेशन बनाने के लिए। अब हम फर्ज करते हैं कि यहाँ से करंट इंटर हो रहा है, ठीक है, यहाँ से इंटर हो रहा है। अब देखें नेगेटिव से हायर टर्मिनल की तरफ करंट फ्लो कर रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पे देखें यहाँ से फ्लो करेगा तो हम ई जो है वो E2 क्या लेंगे, इसके साथ साइन पॉजिटिव, इसके साथ भी पॉजिटिव था, पॉजिटिव हम जो है साइन आमतौर पर लिखते नहीं है, ठीक है। अब देखें करंट यहाँ से फ्लो होता यहाँ से फ्लो करेगा और करंट यहाँ से जब फ्लो करेगा, अब देखें यहाँ पे सिचुएशन बदल गई है। अब यहाँ से हमने लूप I2 को फॉलो कर रहे हैं तो हमने I2 करंट को पहले लेना है, रजिस्टर से निकल रहा है तो इक्वेशन के साथ माइनस। और अब देखें I2 को हम फॉलो कर रहे हैं तो हमने I2 को यहाँ पे I1 को पहले रखा था, यहाँ पे I2 को हमने पहले रखना है, I2 माइनस I1 करना है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे एक रजिस्टर नहीं लगा, सॉरी, यहाँ पे एक और रजिस्टर लगा लेते हैं हम, यहाँ पे R2 लगा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से करंट गुजरेगा, रजिस्टर में से गुजरेगा तो माइनस का साइन, माइनस IR2 इक्वल टू 0, यानी इसका भी सम लें, यानी किरचॉफ रूल के मुताबिक हम इसका भी सम लें तो हमारे पास 0 के इक्वल आता है। अगर हमें यहाँ से किसी चीज़ की वैल्यू चाहिए हो, कुछ चीज़ों की वैल्यू हमें मालूम हो, अगर किसी चीज़ की वैल्यू ना चाहिए हो, न्यूमेरिकल वैल्यू में ये लूप इक्वेशन हमें बनानी पड़ेगी खुद ब खुद और इनसे वैल्यू निकालनी पड़ेगी। हमने इनका सम देखना है, यहाँ पे डेल V इज़ इक्वल टू जो सम आ रहा है इनका वो इक्वल होगा, ठीक है। सम जो है वो अलजेब्रिक सम जो है वो 0 के इक्वल होगा, ठीक है। ये आपका टॉपिक नंबर 13.9 कंप्लीट हो गया, किरचॉफ रूल्स, किरचॉफ करंट रूल और किरचॉफ वोल्टेज रूल।